अगस्त 22 है। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ये पेपर कौन सा है रिटायरमेंट का? अगस्त 2022 का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का है। बैलेंस शीट ऑफ सोहन, मोहन एंड रोहन इज एज फॉलोज। द पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन 2:1। तो रेशियो हमारा यहाँ इंपॉर्टेंट है, 2:1। ठीक है। अब कैपिटल दिया हुआ है, डायरेक्ट आएंगे हम कैपिटल पे, और ये तीनों पार्टनर्स के जो कैपिटल है हम पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। सोहन, मोहन एंड रोहन। यहाँ आइए और लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,90, 45 90,000, 45,000। लिखा। इसके बाद जनरल रिजर्व है यहाँ पे, इसको भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। कितना है? 15,000। ये 15,000 को आप बांटेंगे। रेशियो क्या था हमारा? 2:1। 2:1 मतलब 5 हिस्से होंगे। तो यहाँ पे 15,000 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो जब कितना आएगा? 3,000 रुपये, एक हिस्सा 3,000। तो फर्स्ट पार्टनर उसका 2 हिस्से, तो 6,000, इसके भी 2, 6, और इसको 3,000 मिलेगा। तो 6, 6, 3। इतना हो गया। अब बैलेंस शीट को ज़रा आप देखिए, यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, मतलब पहले से ही दिख रहा है। ये कौन सा केस है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने देखा होगा बराबर। वहाँ पे 2 मेथड है इसको एडजस्ट करने के। अगर बोलेगा एडजस्टमेंट में कि एसेट का वैल्यू बढ़ गया है या एसेट का वैल्यू कम हो गया अब, तो उस हिसाब से जैसे अदर एसेट्स आप कैसे एडजस्ट करते थे, इंक्रीज होता तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, डिक्रीज होता तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, सेम वैसे ही आपको करना है। फर्स्ट मेथड रीवैल्यूएशन से एडजस्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारा ये है कि आप इसको पार्टनर्स कैपिटल से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। इंक्रीज होगा तो आप क्या पास करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जितने भी पार्टनर है सब पार्टनर्स के नाम, और ओल्ड रेशो में आपको उसको डिवाइड करना है। अगर डिक्रीज होगा तो भाई एसेट को कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट में सारे पार्टनर्स के नाम और ओल्ड रेशो में वो वैल्यूज बढ़ जाएंगे। देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है। द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 90,000 हो गया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखो 9,000 से बढ़ जाएगा, तो जाएंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, आप लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितना? 9,000। मशीनरी 15,000 है। मशीनरी 3,000 से बढ़ गई। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में मशीनरी लिखेंगे 3,000। चलो इतना हुआ। फर्नीचर 36,000। फर्नीचर 36, तो यहाँ पे तो कम हो गया 9,000। 36 है ना अब उसका नया वैल्यू, तो 9,000 से कम करना पड़ेगा। तो भाई एसेट का वैल्यू डाउन हुआ है, तो डेबिट में रीवैल्यूएशन के आप लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट 9,000। फिर बोल रहा है ऑल डेटर्स आर गुड, जितने भी डेटर्स है सब अच्छे हैं। तो आरडीडी आपने जो मेंटेन किया वो फालतू है, इसको ख़त्म करो, इसको ज़ीरो बनाना है। अब इसका मतलब ही नहीं है।
अब ये 60 माइनस 0, तो आउटर में कितना आना चाहिए? 60। 57 होना ही नहीं चाहिए, पहले 57 था, अब 60 हो गया। 3 से बढ़ गया कि नहीं? फ़ायदा हुआ कि नुकसान? फ़ायदा। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप जाएंगे और लिख देंगे बाय। आरडीडी की वजह से हो रहा है ये, तो आप लिखेंगे आरडीडी अकाउंट। कितना? 3000। हुआ? पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि पूरे फर्म का जो गुडविल है वो कैसे कैलकुलेट करना है? 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो पहले 5 साल का एवरेज निकालेंगे हम, एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको टोटल फर्म का गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ये वर्किंग में आप बना देना अपने। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो ये सब जितने भी है आपको दिख रहे हैं, सबको प्लस कर देने। $3000 प्लस 31,500 प्लस 30,000 प्लस 48 प्लस 30,000। 5 साल के हैं, डिवाइड बाय 5 करेंगे। ऊपर टोटल करिए, कितना हो जाएगा ये टोटल करने पर? 142,500 आ रहा है। जब आप 5 से डिवाइड करोगे इसको, ये 28,500 आएगा। अब आपको गुडविल निकालना है, वो भी पूरे फर्म का, बराबर। तो यहाँ पे 3 इंटू, बोला है ना क्वेश्चन में 3 टाइम्स द एवरेज, यहाँ पे थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट। तो जो एवरेज प्रॉफिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे फर्म का गुडविल मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 85,500। कितना आया? 85,500। अब सुनिए, अब 90,000 पहले था गुडविल का वैल्यू, अब उसका नया वैल्यू 85,500 है। कितने से कम हो गया? 4,500 से। तो एक इफेक्ट यहाँ पे 4,500 कम हो गया। दूसरा इफेक्ट, आप रीवैल्यूएशन से एडजस्ट कर सकते हो। एक काम करिए, आपके लिए आसान कौन सा होगा? रीवैल्यूएशन होगा, है ना। जैसे नॉर्मली दूसरे एसेट्स कैसे कम होते थे, सेम वैसे ही इसको कम करना है। कम हुआ, नुकसान हुआ है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में ठोक दो। रीवैल्यूएशन के डेबिट में आप आएंगे और लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट। कितना? 4,500। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप ये 4,500 को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए ओल्ड रेशो में। ये दूसरा तरीका है। तो एंट्री क्या बनती है अगर दूसरे तरीके से जाते हैं हम? तो ये डेबिट में तीनों पार्टनर्स के नाम सोहन, मोहन एंड रोहन लिखते हैं, और क्रेडिट में गुडविल अकाउंट। ये 4,500 आपने लिखा। ये 4,500 को तीनों में बांटना है, कौन से रेशो में? 2:1। तो जब आप इसको 2:1 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो 900 आएगा एक हिस्सा। तो इसके दो है, 1,800, इसके 1,800 और इसके 900। एक इफेक्ट क्या है? कम हो जाएगा। गुडविल क्रेडिट में मतलब कम करना है, और पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे डेबिट में, और तीनों के नाम के आगे क्या लिख देंगे? टू गुडविल अकाउंट। और इनके कॉलम में 1,800, 1,800 और 900 ऐसा लिखेंगे। सेकंड मेथड है। तो कौन सा आसान लग रहा है आपको? रीवैल्यूएशन वाला। ठीक, कर दिया हमने। अब आपको बोल रहा है बैलेंस ऑफ रोहन्स कैपिटल शुड बी केप्ट इन बिजनेस एज लो। ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी करिए लाइन से। पहले फिक्स्ड एसेट्स कॉपी होने चाहिए, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, गुडविल, ये चारों फिक्स्ड एसेट।
मतलब इसको पहले कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद करंट एसेट्स। चलो, क्या कोई स्पेसिफिक रूल है? हाँ रूल है, मगर आपके लेवल पे ट्वेल्थ में इतना फॉलो नहीं करते हैं, बराबर। पहले फिक्स्ड एसेट फिर करंट एसेट, ये फॉलो नहीं होता है आपके केस में, मगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। पहले हम लिख लें फर्नीचर। फर्नीचर में 9,000 कम करना है, 45,000 लिखा, माइनस किया डेप्रीसिएशन 9,000 रुपये, आउटर में 36,000 आ जाएगा। इतना हुआ। फिर मशीनरी 12 प्लस 3,000, आउटर में 15,000 एप्रिसिएशन। इसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 81,000 ऐड करेंगे, एप्रिसिएशन कितना, 9,000, 90,000 आउटर में। फिर गुडविल, गुडविल लिखिए 90,000, लेस करेंगे रिटर्न ऑफ 4,500, माइनस करके 85,500 आउटर में आ जाएगा। इतना हो गया। फिर इसके बाद जो बच गए हैं डेटर्स बैंक लिख दो। डेटर्स आरडीडी है ही नहीं, सीधा आप डेटर्स आउटर में 60,000 लिख देंगे, डेटर्स आउटर में 60,000। इसके बाद बैंक लिख दीजिए 15,000। बैंक 15,000 लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के नाम। सॉरी, कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? रोहन रिटायर हो रहा है, लास्ट वाला पार्टनर। तो सोहन मोहन जो कंटिन्यूइंग है, कंटिन्यूइंग पार्टनर के नाम सोहन मोहन। इसके नीचे हम लिखेंगे रोहन्स लोन अकाउंट, रोहन्स लोन अकाउंट। फिर जितने भी लाइबिलिटीज है सब लिख दो जो बच गए हमारे। क्रेडिटर्स 30,000, और कुछ है क्या? क्रेडिटर्स आउटर में 30,000 लिखते हैं। क्या कुछ पेंडिंग है हमारे एंड से? नहीं, क्लोज करना चालू करें। चलो, कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड कितना हो जाएगा ये? 15,000, दोनों तरफ 15 लिख देंगे। 15 ये माइनस करेंगे
क्या मिलेगा आपको? 1500 ना। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर सोहन, मोहन, रोहन। 1500, 1500 को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। कौन से रेशो में? 2:1 में। तो भाई 5 हिस्से में से 2 हिस्सा, 5 में से 2 हिस्सा इसको मिलेगा और 5 में से 1 हिस्सा इसको मिलने वाला है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा। 300 इंटू 2 600, इसको भी 600 और इसको 300 मिलेगा। क्या करेंगे आप? बाय, ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ से आए? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिक्स हंड्रेड, 600 एंड 300। ठीक है, कहती बात समझ में आई? चलो आप क्लोज करेंगे इसको। वन लैख 26, 1,26,600। ये कितना होगा? 96,600 और ये 48,300। चलो रोहन का हम क्या करते हैं, रोहन रिटायर हो रहा है, 48,300 इसका आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसके लोन में डाल देंगे। रोहन्स लोन अकाउंट। फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर के क्लोज करेंगे और वहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना हो जाएगा? 126,600। फिर ये मोहन का क्या है? 96। यहाँ माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, 96,600 ही आएगा। चलो 126,600, 96,600 दोनों को प्लस करके आउटर में डाल दो। और रोहन का कितना है? 48,300। तो 48,300 लिखते। 2,23,200 आएगा इसका। प्लस करेंगे 48,300 प्लस 30,000, बैलेंस शीट 3,01,500 पे टैली हो रही। 36,15, 90, 35,500, 60,000 प्लस 15, 3,01,500 पे बैलेंस शीट टैली हो रही।